हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उससे पहले तीन टॉपिक हम कर चुके हैं मेटलर्जी में, 3 स्टेप्स हो चुके हैं अपने। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो बेटा, जो पहले हमने 3 मेथड्स किए हैं वहाँ से जो अपने पास मेटल मिलेगी वो थोड़ी इम्प्योर मेटल होगी। ठीक है, द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द अबव मेथड्स इज यूजुअली इम्प्योर, तो उसको हम नाम देते हैं क्रूड मेटल। क्लियर। अब हमने लास्ट स्टेप में रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करना है, जो क्रूड मेटल है उसको हमने प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। 99.9% वो प्योर मेटल हमें मिलेगी इस स्टेप से। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज नॉन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ कॉमन इसके मेथड्स हैं, हम 1 बाय 1 सबको करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट मेथड हम लेके चलेंगे लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड, ठीक है। तो जो लिक्वेशन मेथड होता है वो उन मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट आर प्यूरिफाइड बाय द लिक्वेशन मेथड। तो ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं, जैसे कि टिन हो गया, लेड हो गया, ये जो मेटल है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो होता है और उनको इस मेथड से हम प्यूरिफाई करते हैं। तो इस मेथड में क्या होगा, जैसे कि अपने पास एक ये बीकर है, यहाँ पे इस बीकर में हम एक रेवरबेरेटरी फर्नेस को बोला जाता है। इसमें स्लॉपिंग हर्थ होता है, एक स्लॉपिंग टेबल होती है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ स्लॉपिंग टेबल होगी, और जो ये सारा जो अपना कंस्ट्रक्शन है उसको नाम देंगे हम रेवरबेरेटरी फर्नेस। रेवरबेरेटरी फर्नेस, ठीक है, रेवरबेरेटरी फर्नेस होता है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी क्रूड मेटल है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर। तो जैसे ही अपने पास यहाँ पे देखो क्रूड मेटल यहाँ पे आई, हमें पता है कि जो मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो इजीली मेल्ट हो जाएंगी, और यहाँ इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। तो जो मेटल है वो मेल्ट होके इधर आएगी और उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर। तो इस स्टेप को बार बार हम करते जाएंगे तो एट लास्ट हमें जो मेटल मिलेगी वो बिल्कुल प्योर मिलेगी। क्लियर हो गया। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड्स। इन दिस मेथड impure metal is placed on the sloping hearth of the reverberatory furnace and gently heated in an inert atmosphere of carbon मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में हम इसको हीट करेंगे और जो मेटल है वो प्योर मेटल वो हमारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। क्लियर। ये था अपना फर्स्ट मेथड, लिक्वेशन मेथड। सेकंड मेथड हम करेंगे बेटा पॉलिंग मेथड। कौन सा है, पॉलिंग मेथड। पॉलिंग मेथड में भी क्या होता है कि जो रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स हैं उनको हम मेटल से रिमूव करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम मेटल्स। जैसे कि ब्लिस्टर कॉपर है, ये हम आगे करेंगे कि ब्लिस्टर कॉपर होता क्या है। तो पॉलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वहाँ से हम इस ऑक्साइड्स को रिमूव करते हैं और मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, ये वाले जिसमें ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर अदर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं, तो द इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड ऑन ए सैलो हर्थ ऑफ ए रेवरबेरेटरी फर्नेस। ऐसे ही अपने पास क्या होगा, रेवरबेरेटरी फर्नेस होगा,
यहाँ पे अपना क्या है, इम्प्योर मेटल है, उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे तो ये मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि जो मॉल्टन फॉर्म में आने के बाद जो अपनी इम्प्योर मेटल है उसको हम बाय द लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड, ठीक है, बाय द लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड की हेल्प से यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे स्टिर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी अगर एनी मेटल ऑक्साइड अगर इसमें प्रेजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, किसकी वजह से कि जो ग्रीन वुड है वहाँ से जो गैसेस निकलेंगी वो क्या करेंगी, इसके अंदर जो मेटल ऑक्साइड है उसको वो रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिंग प्रोसेस। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे हमने एक रेवर्बरेटिव फर्नेस लिया, जो मेटल ऑक्साइड थी उसको हमने यहाँ पे डाला, उसको हीट किया। जब वो मॉल्टन स्टेट में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बाय द यूज ऑफ लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड हम उसको यहाँ इससे स्टिर करेंगे, ठीक है। स्टिर करने से क्या होगा, जो ग्रीन वुड है वहाँ से कुछ गैसेस निकलेंगी और वो गैसेस क्या करेंगे, उन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगी। क्लियर? ये था अपना सेकंड मेथड। थर्ड मेथड हम करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। थर्ड मेथड अपना आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस हमने किया था थर्ड चैप्टर में, सेम वैसे ही हमने एक बीकर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनोड होती है, एक कैथोड होगा, ठीक है। तो जो कैथोड होगी वो हमारी प्योर मेटल की बनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो जो कैथोड हम बनाएंगे वो प्योर कॉपर की बनेगी और जो एनोड बनाई जाती है वो इम्प्योर मेटल की बनाई जाती है, ठीक है। ये किसकी हो जाएगी, इम्प्योर कॉपर की हो जाएगी, इम्प्योर मेटल की हो जाएगी एनोड। अब एनोड को हम पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे, कैथोड को नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाएगा, जो सॉल्ट लिया जाएगा, वो सॉल्ट होगा जो भी मेटल जो है वो प्यूरिफाई जिसको हमने करना है उसी का हम सॉल्ट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने CuSO4 लेना है, ठीक है। क्लियर? अब जैसे ही इसमें जो करंट पास कराया जाएगा तो क्या होगा कि जो मेटल आयंस हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे एट कैथोड, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने देखा भी होगा, यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव धीरे धीरे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या होगा, रिडक्शन होता है कॉपर पे, तो 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो कॉपर जो है, प्योर कॉपर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा और धीरे धीरे ये जो है ये डिस्ट्रॉय होती जाएगी। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे नीचे इकट्ठा होती जाएंगी, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे एनोड मड। तो ये होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो हम करने जा रहे हैं जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग, ठीक है। तो जॉन रिफाइनिंग में क्या होता है कि बेटा ये जो मेथड है वो उन मेटल्स के लिए किया जाता है जो हाईली प्यूरिफाई किए जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूज फॉर द मेटल विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी, ठीक है। वो जिन्हें बिल्कुल प्योर फॉर्म में बनाया जाता है उनके लिए जॉन मेथड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ये जो मेटल्स हैं ये किससे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, बाय जॉन रिफाइनिंग मेथड्स। क्लियर? ओके। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो हमें ध्यान रखना है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। अब जॉन रिफाइनिंग जो है वो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम मेटल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है। तो जो मेटल है, प्योर मेटल है, वो तो अपने क्रिस्टल बना लेती है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो मॉल्टन फॉर्म में ही रहती हैं, वो उनका जल्दी से सॉलिडिफिकेशन नहीं होता। क्लियर हुआ प्रिंसिपल? जॉन रिफाइनिंग में क्या कहता है प्रिंसिपल कि अगर हम मेटल का सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो जो मेटल है वो इजीली सॉलिड हो जाती है, अपने क्रिस्टल बना लेती है, जल्दी से उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर वो रिमेन इन मॉल्टन स्टेट, वो मॉल्टन स्टेट में ही रहती हैं, उनका सॉलिडिफिकेशन इजीली नहीं होता। ठीक है। अब अपने पास क्या बन गया, प्योर मेटल जो है वो तो इजीली क्रिस्टल बना लेती है, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे और अपने पास जो मेटल बनेगी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगी। क्लियर हो गया? ओके। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखेंगे। अब देखो जैसे कि बेटा जैसे कि बार होता है, इसके अंदर हमने क्या लिया, इसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर है, नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे। नोबल गैसेस को ही क्यों लिया जाता है, ताकि वो मेटल के साथ या इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन ना करें, उसके साथ मिलके कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन ना करें। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मूविंग हीटर्स लगे होते हैं। ये क्या है, मूविंग हीटर्स हैं। ठीक है। ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे, इस टाइप से ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब मान ली यहाँ पे हमने क्रूड मेटल डाल दी अपनी, ये मूविंग हीटर्स यहाँ आए तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया, अपनी जो मेटल थी और इम्प्योरिटीज़ थी वो दोनों क्या होगी, यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में आ गई। लेकिन जैसे ये मूविंग हीटर रोटेट करते हुए इधर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो मॉल्टन स्टेट में ही रहेंगी। ठीक है। वो जल्दी से सॉलिड नहीं बनेंगी, लेकिन जो मेटल है अपनी वो इजीली क्या हो जाएगी, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेगी। ठीक है। जो मेटल है वो अपनी किसकी फॉर्म में आ जाएंगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, और उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये हो गया जॉन रिफाइनिंग। नेक्स्ट 5th हम करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है। जो वेपर फेज रिफाइनिंग है उसमें क्या होता है कि जो भी अपना इम्प्योर मेटल है, जो भी अपना इम्प्योर मेटल है उसको किसी सब्सटेंस के साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी हम सब्सटेंस लेंगे, उसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, जिसको हम इजीली हाई टेम्परेचर करके हम उसको वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम इजीली हाई टेम्परेचर करके फिर से क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो अपनी मेटल मिलेगी वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेगी, और ये जो कंपाउंड यहाँ पे जो हमने यूज किया था वो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। ये होती है वेपर फेज रिफाइनिंग। क्लियर? इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल है वो इस रिएक्टेड विद एनी कंपाउंड टू फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड्स। अब वोलेटाइल कंपाउंड को जैसे ही हाई टेम्परेचर के ऊपर हम हीट करेंगे तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ जो मेटल मिलेगी हमें वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेगी। क्लियर? अब इसी के 2 प्रोसेस हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आता है इसमें मॉन्ड प्रोसेस। फर्स्ट आता है मॉन्ड प्रोसेस। जो ये मॉन्ड प्रोसेस है वो निकल को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इन दिस मेथड निकल इज हीटेड इन ए स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म ए वोलेटाइल निकल कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें क्या होगा, जो निकल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके निकल कार्बोनाइल एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, जिसको अगर फर्दर हीट हम करेंगे तो वापस वही बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ जो हमने निकल लिया था वो इम्प्योर फॉर्म में था, और यहाँ जो हमें निकल मिला है वो क्या है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। क्लियर? ये हो गया मॉन्ड प्रोसेस। इसी का सेकंड मेथड आता है वेनार्कल मेथड। जो वेनार्कल मेथड है वो टिटेनियम को प्योरीफाई करने के लिए होता है। ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, टिटेनियम की रिएक्शन कराएंगे विद आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही एक वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा TiI4। जैसे इसको हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर लिया था वो 523 केल्विन था, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे वो 1700 केल्विन होगा। इससे ब्रेक डाउन हो जाएगा, बन जाएगा टिटेनियम, और एज इट इज़ ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इम्प्योर फॉर्म में, और यहाँ जो मिला है वो प्योर फॉर्म में। क्लियर। और लास्ट आता है इसका स्टेप क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो पूछी जाती है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल जो है वो मेन पूछा जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है रिटन, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट है, यानी कि जो मेटल है उसको हम लेंगे, इम्प्योर मेटल का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं, अपनी एक मेटल है, उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक एडजोर्बेंट डालेंगे। यहाँ पे एडजोर्बेंट आप पढ़ चुके हो 5th चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपनी मेटल थी, इसके अंदर हमने क्या डाला, एक एडजोर्बेंट डाल दिया। अब यहाँ पे मेटल भी है अपना, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट हैं। अब हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग पावर होती है कि वो किस स्पीड के साथ इसके ऊपर एडजॉर्ब होता है। क्लियर। क्या बोला मैंने, हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग पावर होती है कि वो किस स्पीड के साथ एडजोर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं हैव डिफरेंट पावर टू एडजॉर्ब ऑन एडजोर्बेंट। तो ये हो गया अपना रिफाइनिंग। अब इसमें 1-2 टॉपिक्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको आप अच्छे से करना। ओके।